दोस्तों, आज इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अहम इंकशाफ किया है। उनका कहना था कि आने वाले दिनों में हम एक से ज्यादा महाजों पर जंग कर सकते हैं और हमारा जो वजूद है वो इंतहाई खतरनाक मोड़ पर आ चुका है और हम आज जंग के अरूज पर खड़े हैं। दोस्तों, उनका मजीद ये कहना था कि अगर हमने अपने वजूद को बरकरार रखना है तो हमें लंबी सांसें लेनी चाहिए। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर नेतन्याहू का बयान भी देख सकते हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है, नेतन्याहू, हम एक ऐसी कशीदगी की तैयारी कर रहे हैं जो एक से ज्यादा महाजों पर हो सकती है। गजा पर इजरायली जारियत के नतीजे में इजरायली गासिब हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक से ज्यादा महाजों पर सिक्योरिटी में इजाफे के अमकान के बारे में बात की। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने आज बुध को तस्दीक की है कि एक से ज्यादा महाज पर कशीदगी में इजाफे का अमकान है। नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन्होंने एक हफ्ता कबल रॉकेट लॉन्च करने के जिम्मेदार रहनुमाओं को नुकसान पहुंचाने की हदायत दी थी। उन्होंने मजीद कहा, हम जंग के अरूज पर हैं और हमें आने वाले दिनों में तवील सांस लेने की जरूरत है। इन्होंने इस बात की तरफ इशारा करते हुए कहा, अमकान है कि ये एक से ज्यादा महाज पर होगा। इसके नतीजे में सिक्योरिटी के वजीर यू गैलेंट ने कॉन्फ्रेंस के दौरान जोर दिया कि जंग अभी तक खत्म नहीं हुई और मिसाइल भी फायर हो सकते हैं। करीब और दूर के मकामात पर यह बताते हुए कि इस्टेब्लिशमेंट तमाम हालात के लिए तैयार है। गैलेंट ने मजीद कहा, हमने जो ऑपरेशन किया वो दूसरे मैदानों में भी किया जा सकता है, नोट करते हुए कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट एक तवील और जामिया जंग के लिए तैयार है। अपने हिस्से के लिए कब्जे के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हैलो ने इंकशाफ किया कि ऑपरेशन की मंसूबा बंदी बहुत पहले की गई थी और हमने मुनासिब वक्त का इंतजार किया, इस बात की निशानदेही करते हुए कि कब्जा ऑपरेशन को इतना ही गहरा करेगा जितना उस समय लगेगा। और चैनल 13 ने इशारा किया कि इजराइल में तशखीस मर्द झेल है, हमें कई दिनों की लड़ाई का सामना है जनूब और मरकज में शूटिंग के साथ। ये बात इजरायली काबज फौज की जानब से गजा की पट्टी पर हालिया इजरायली हमलों के तनाजर में 10,000 रिजर्व फौजियों को सर्विस के लिए बुलाने के ऐलान के बाद सामने आई। इजरायली वेबसाइट ने कहा कि काबज फौजी के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हैलो ने फौज को तमाम महाजों पर तैयार रहने की हदायत दी है। इसी तरह काबज मीडिया ने तस्दीक की कि गजा के अहाते के इलाके में बस्तियों और कम्युनिकेटेड कैंपों की बड़ी तादाद ने सिक्योरिटी कशीदगी और गजा की पट्टी में फलस्तीनी मजामत की जानब से रॉकेट दागने की तवक्को के बाइस वहां से निकलने का फैसला किया। काबिले जिक्र है कि इजरायली मीडिया ने हाल ही में आने वाली जंग के लिए काबज फौजी की ऑपरेशनल तैयारी और होम फ्रंट के बारे में बात की थी, मुसलसल कमजोर इस बात पर जोर देते हुए कि इजरायली फौज हमागीर जंग के लिए तैयार नहीं है। काबज इजरायली फौज ने गजा की पट्टी पर आज बरोज मंगल सुबह सवेरे वहशहाना जारियत की, जिसके दौरान इसने 40 तैयारों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन का इस्तेमाल किया जिन्होंने इस्लामी जिहाद के रहनुमाओं के घरों समेत पट्टी के मुतादिद इलाकों पर हमले में हिस्सा लिया। और इस हमले में मैंने आपको बताया था कि 10 इस्लामी जिहाद के जो लोग हैं वो शहीद हुए हैं, लेकिन फलस्तीनी वज़ारे सेहत ने तस्दीक की है कि गजा पर इजरायली जारियत के मुतासरीन की तादाद 15 हो गई और 20 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हुए हैं।